ये देखिए, अब देखना है प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, एक होता है पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला हो गया प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण रूप बदल जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर, जब हम वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब उसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि बदल जाता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वे खेल रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हो गया विद्यार्थी पढ़ रहा है, एक ही बात कही गई है, विद्यार्थी पढ़ रहा है। यहाँ पे हो गई विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, मतलब ढेर सारे विद्यार्थियों की बात यहाँ पे कही गई है, विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। ये हो गए विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण रूप बदल जाता है। आप लोगों को ध्यान देना है विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, वे होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ये देखिए, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर रूप नहीं बदलता। हमें दोनों चीज़ पर ध्यान देना है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस आप लोगों को थोड़ा समझना है और ध्यान देना है। विकारी में क्या होता है? रूप बदल जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी में क्या होता है? रूप नहीं बदलता है, ठीक है, वो अविकारी शब्द होते हैं। विकारी में रूप बदलता है, अविकारी में नहीं बदलता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, किंतु आदि। ठीक है, परंतु, किंतु आदि, इनका वाक्य प्रयोग देखिए अविकारी का। यदि मैं दिल्ली, ये हो गया शब्द आपका, अब प्रयोग इसका ये है, यदि मैं दिल्ली गया तो अक्षरधाम मंदिर देखूंगा। ये एक ही बात कही जा रही है, ठीक है, अकेला कोई एक पुरुष अपने लिए कह रहा है। यदि मैं दिल्ली गया तो अक्षरधाम मंदिर देखूंगा, कोई घूमने गया है, अपने लिए तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा है, बोल रहा है, किसी की भी बात ले लीजिए, लड़का है, कोई भी है, यदि मैं दिल्ली गया तो अक्षरधाम मंदिर देखूंगा। और यहाँ पर है यदि हम दिल्ली गए, हम में कौन आ जाता है? हम में आ जाता है ढेर सारे, ठीक है, कई सारे हम ग्रुप में गए हैं, है ना, जो ग्रुप में होता है वो हम में आ जाता है। ठीक है, यदि हम दिल्ली गए तो अक्षरधाम मंदिर देखेंगे। ठीक है, मैं मतलब मैं अकेला, और हम मतलब हम कई सारे लोग हैं। ठीक है, समझ में आया। विकारी मतलब जिसका रूप बदल जाता है, वो विकारी होते हैं। अविकारी में रूप नहीं बदलता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इधर भी ध्यान दीजिए, एक दृष्टि। विकारी शब्द क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, और अविकारी शब्द में क्या क्या आते हैं। विकारी शब्द में आता है संज्ञा, ठीक है, इसका रूप बदल जाता है, सर्वनाम बदल जाता है, विशेषण भी बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाती है। और अविकारी जो नहीं बदलता, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब नहीं बदलते हैं। ठीक है, अविकारी में नहीं बदलते हैं और ये सब बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी कहते हैं। अब पाठ का सारांश यहाँ पर देखिए, जो अभी समझाई हूँ शब्द का चैप्टर, उसी का ये सारांश यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वर्णों के सार्थक मेल से बने प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। वर्णों के जो सार्थक मेल होते हैं, उन मेल से बने प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब होता हो। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, ध्यान दीजिएगा, सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, कितने?
अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ है और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो, सार्थक और निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, ठीक है। दोनों में दो दो भेद हैं। यहाँ पर अर्थ के आधार पर है सार्थक और निरर्थक, यहाँ पर प्रयोग के आधार पर भी दो भेद है, विकारी और अविकारी। ओके बच्चों, आज की वीडियो यहीं से समाप्त होती है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अगर मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया हो, तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।